मैं 7 साल की थी जब गए हुए थे हम कहीं घूमने, तो वहाँ पे एकदम से फीवर हुआ था। बेसल मेनिंजाइटिस होती है, ब्रेन की प्रॉब्लम, वो हुई थी और फिर स्ट्रोक आया था और फिर एकदम से विजन ज़ीरो हो गई थी। अगर तुम ज़िद पे नहीं खड़े रहोगे तो लोग भी तुम्हें वो हिम्मत नहीं देंगे जो तुम चाहते हो। तो तुम्हें खुद अपनी हिम्मत बनना पड़ेगा पहले, उसके बाद लोग तुम्हारी सपोर्ट करेंगे। शुरू से ही चैलेंजिंग काम करने की आदत है। तो 9th और 10th के एग्ज़ाम्स के बाद तो फिर सोचा कि कैलिबर है 10th के एग्ज़ाम्स के बाद भी, तो फिर अब चैलेंजिंग करना है तो IAS ही करेंगे। लाइफ मुश्किल हो जाती अगर स्कूलिंग वगैरह मुझे डिसेबल्ड लोगों के साथ करनी पड़ती, बच्चों के साथ। वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट अगर ना मिलता अपने पुराने नॉर्मल स्कूल में जाने का, तो इसलिए इंस्पिरेशनल जो एनवायरनमेंट क्रिएट कर ही रखा मम्मा पापा ने, फैमिली ने, उसने ज़्यादा फील होने नहीं दिया। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। शायर इकबाल दे इस शेर ਨੂੰ खूब इन बिन सच ਕੀਤਾ है, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਚਾਵਲਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖੇਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ अपनी ज़िंदगी को एक नवी दिशा देती है। सारा कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। तो सबसे पहले हमें सारा ये बताएं, क्या करते हैं आप, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, मैं अभी पंजाब की रहने वाली हूँ, लुधियाना में, और 3rd ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में पटियाला, और 7 साल में सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने IAS के लिए एग्ज़ाम देना है। IAS की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल पढ़ाई है ना। सबका मतलब एक सपना होता है IAS बनना, तो कैसे ये ख्याल आया IAS बनने के लिए? शुरू से ही चैलेंजिंग काम करने की आदत है। तो 9th और 10th के एग्ज़ाम्स के बाद तो फिर सोचा कि कैलिबर है 10th के एग्ज़ाम्स के बाद भी, तो फिर अब चैलेंजिंग करना है तो IAS ही करेंगे। और एक बार डिसीजन ले लो उसके बाद तो वैसे फिर रीजंस मिल जाते हैं उसको कंटिन्यू करने के, सोशल सर्विस भी आ जाती है बीच में। सारा ये जो आँखों की रोशनी का एकदम से आपको ये फेस करना पड़ा, तो हमें बताएंगे हुआ क्या था? बहुत ज़्यादा डिटेल्स मुझे भी नहीं पता, पर मैं 7 साल की थी जब गए हुए थे हम कहीं घूमने, तो वहाँ पे एकदम से फीवर हुआ था। बेसल मेनिंजाइटिस होती है, ब्रेन की प्रॉब्लम, वो हुई थी और फिर स्ट्रोक आया था और फिर एकदम से विजन ज़ीरो हो गई थी। तो इस समय आप जो है बिल्कुल ही आपका विजन जो है ज़ीरो बता रहे हैं। कितना मुश्किल होता है, क्योंकि एकदम से लाइफ जो है चेंज हो जाती है, बिकॉज आईज आर सेड टू बी द डोर टू द वर्ल्ड। तो कैसे वो मुश्किल दौर आपने मतलब निकाला, पता चला कि अब मैं नहीं देख सकती? कितना इट वॉज रियली, मेरे को शब्द नहीं आ रहे मैं क्या बोलूँ आपको, लेकिन कैसे? 7 साल की थी, तो जब छोटे होते हैं फिर तो तुम अडेप्ट कर ही सकते हो, स्पेशली जब तुम्हारे आसपास वाले तुम्हें फील होने ना देंगे कोई प्रॉब्लम है। ये लाइफ मुश्किल हो जाती अगर स्कूलिंग वगैरह मुझे डिसेबल्ड लोगों के साथ करनी पड़ती, बच्चों के साथ। वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट अगर ना मिलता अपने पुराने नॉर्मल स्कूल में जाने का, तो प्रॉब्लम आई थी पर किसी ने फील नहीं होने दिया, और छोटे थे तो जैसे जैसे आसपास का एनवायरनमेंट होगा वैसे तुम्हारी सोच भी बन जाती है। तो इसलिए इंस्पिरेशनल जो एनवायरनमेंट क्रिएट कर ही रखा मम्मा पापा ने, फैमिली ने, उसने ज़्यादा फील होने नहीं दिया। वैसे आपकी कहने की हिम्मत है, हौसला है, जज्बा है, लेकिन बात इतनी छोटी नहीं है जितनी सरलता से आपने कह दिया कि इतना मुश्किल नहीं था, हो गया। कैसे एकदम से जब आपको ये सब पता चला, तो एक इंस्पिरेशन आपका, इतनी इंस्पिरेशनल आपको जो मोटिवेशनल आप रहते हैं, इंस्पायर्ड रहते हैं, ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन है? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो सबसे पहले वही होते हैं, मम्मी पापा ही होते हैं, क्योंकि अगर वो वीक हो जाएं तो बच्चा तो अपने आप हो जाता है। तो जब तक अगर वो सपोर्ट करते रहें तो मैं तुम्हें फील ना होने दें, मोटिवेट करते रहें, फिर कुछ नहीं कहती दुनिया। फ्रेंड्स की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स का सपोर्ट कैसा रहा? आप स्टडी कर रहे हैं, आप लॉ के भी स्टूडेंट हैं, फ्रेंड्स का सपोर्ट, टीचर्स का कैसा रहा? स्कूल तक तो वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट थी, तो स्कूल की जो टीचर्स थी, फ्रेंड्स थे, उन्होंने तो बहुत सपोर्ट किया था, क्योंकि नॉर्मल स्कूल में बिना विजन के बच्चे को पढ़ाना, उसको अरेंज करना, बुक्स, सारा स्टडी मटेरियल कैसे पढ़ाना है, वो आसान नहीं होता जब तक सपोर्टिव टीचर्स और फ्रेंड्स ना हो।
तो स्कूलिंग में तो बहुत हेल्प मिली थी, उन्होंने ई बुक्स का भी मुझे अरेंज करने का उन्होंने प्रॉमिस किया था, तो उनकी तरफ से तो बहुत सपोर्ट रही है। और कॉलेज में अभी सर्कल बन रहा है मेरा, 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ मैं, और अभी भी कॉलेज वालों ने भी मेरे लिए बहुत, जैसे कैंपस ही उन्होंने इतना कर दिया मेरे लिए, ईजी कर दिया अंदर नेविगेट करना भी, तो सपोर्ट तो उनकी फुल ऑन रही है स्टार्टिंग से। तो आपके लिए आपने बताया काफ़ी इजी कर दिया, तो स्टडी बीच में जैसे पिछले साल कोरोना की वजह से कुछ स्टडी ऑनलाइन भी हो गई थी, तो उसकी वजह से कुछ दिक्कत परेशानी आई हो? नहीं, एक्चुअली मेरे लिए इजी हो गया था, क्योंकि क्लासरूम में बैठ के हर एक चीज़ को पूछना है कि मैंने ईयरफोन्स लगा के टाइप कर रही होती हूँ मैं साथ के साथ, जैसे पढ़ा रहे होते हैं, तो वो क्लासरूम में बैठ के मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब घर पे ऑनलाइन कर रहे हो वो फिर मेरे लिए ज़्यादा इजी था, क्योंकि स्टडी मटेरियल भी सारा सबका ऑनलाइन ही हो गया। तो जब आप स्कूल में थे 7 साल में, जैसे आपने बताया ये इंसिडेंट हुआ, तो मतलब उस टाइम पे फिर स्कूल आना जाना, सारा छोटी से बड़ी सारी एक्टिविटीज़ कैसे मैनेज कर रहे थे? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी बड़ी सब चीज़ें होती हैं, कैसे? पिक एंड ड्रॉप तो मम्मा पापा ही करते थे, जैसे हमें गाड़ी में स्कूल जाके रोज़ फिर लेने भी आना, और अंदर स्कूल के भी पापा ने मुझे नेविगेट करना सिखा दिया था, अपने आप कैसे क्लासेस में जाना है, कैसे बाहर अपने आप आना है, अंदर कैसे अपने आप जाना है, तो ताकि मैं डिपेंडेंट ना रहूँ किसी के ऊपर भी। अक्सर जब ऐसे कुछ हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट आते हैं लाइफ में, अनफॉर्चुनेट हो जाते हैं, तो लोग बहुत डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं, है ना? तो कई लोग तो लाइक चैलेंजेस नहीं फेस कर पाते, ये जो एडवर्सिटीज़ आती हैं एकदम से दिल भी हार जाते हैं, थोड़ा हिम्मत भी हार जाते हैं, लेकिन आपको देख के आई एम श्योर एक ही शब्द निकलते होंगे कि यू आर एन इंस्पिरेशन। उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? जो लोग रुक जाते हैं लाइफ में, ऐसी कोई दिक्कत आ जाए अगर, तो वो एक ना चीज़ याद रखनी होती है कि यूनिवर्स ऑलवेज फॉल्स इन लव विद द स्टबन हार्ट। अगर तुम ज़िद पे नहीं खड़े रहोगे तो लोग भी तुम्हें वो हिम्मत नहीं देंगे जो तुम चाहते हो, तो तुम्हें खुद अपनी हिम्मत बनना पड़ेगा पहले, उसके बाद लोग तुम्हारी सपोर्ट करेंगे। पढ़ाई कर रहे हैं आप, लॉ के स्टूडेंट हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, हॉबीज़ क्या क्या हैं आपकी? हॉबीज़ मेरी बुक्स रीड करती हूँ मैं, फ़िलोसॉफिकल बुक्स जो होती है, स्पिरिचुअल होती हैं, वो एक मेरी हॉबी है, वो तो बहुत पढ़ती हूँ मैं। और उसके अलावा गिटार, पियानो, डांस, सोलो डांसिंग हॉबीज़ ही हैं मेरी सारी। तो आप गिटार भी प्ले करते हैं, तो ज़रूर आपसे गिटार प्ले करके भी देखेंगे। और फ्यूचर के क्या क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर अभी मेरा सिर्फ सिविल सर्विसेज की तरफ ही टारगेट है। अभी 5 ईयर कोर्स मेरा लॉ का चल रहा है, 2 साल अभी पढ़े हैं उसके साथ के साथ मैं आईएएस के लिए प्रिपेयर करूँगी, और 24 में मेरा एग्ज़ाम होगा, और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना ही गोल है मेरा अभी। कुछ मैसेज या कुछ अच्छा कोई हॉबी है आपकी, लाइक सिंगिंग वगैरह, कुछ सॉन्ग वगैरह गाना चाहेंगे? सॉन्ग नहीं, मैं इंस्ट्रूमेंटली प्ले करती हूँ, गिटार और पियानो ही प्ले करती हूँ। ठीक है। कोई मैसेज देना चाहेंगे किसी को, जो भी लास्ट में कुछ भी आप कहना चाहें? एक चीज़ तो होती है, जो मैंने पहले ही बोल दिया कि ज़िद पे खड़े रहो, उसके अलावा एक चीज़ होती है कि इफ़ यू एक्सेप्ट वॉट यू आर देन इम्पेडिमेंट इन योर वे बिकम्स योर वे। तो अगर तुम्हारी कोई रुकावट है रास्ते में तो वो तुम्हारा रास्ता बन जाती है, अगर तुम्हें एक्सेप्ट कर लो उसको, वो रुकावट नहीं रहती फिर। वेरी नाइस सेड सारा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਰਾ ਚਾਵਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਧਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਈਟਲੀ ਸੈਡ, ਇੰਪੈਡੀਮੈਂਟ ਇਨ ਯੋਰ ਵੇ ਬਿਕਮਸ ਯੋਰ ਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੀਲਕਮਲ ਮੋਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮੰਨਾ ਬੇਦੀ, ਦ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ।